जय हिंद, जय माता दी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर हम मौजूद हैं माँ चीची देवी के स्थान पर। ये स्थान बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध है, जहाँ जम्मू के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े प्राचीन देवस्थल है। माँ वैष्णो देवी, बाबा बूढ़े अमरनाथ, अमरनाथ, बावे वाली माता, इन्हीं में से ही एक माँ चीची माता का मंदिर भी प्राचीन स्थान है, जहाँ जम्मू प्रांत के लोग ही नहीं, बाहर के राज्य से भी लोग माथा टेकने आते हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। माँ चीची देवी की बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है। आइए इसी प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। हम मंदिर के पंडित जो यहाँ पे आचार्य हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे माँ चीची माता के दरबार का इतिहास। आइए अब हम बात करते हैं माँ चीची दरबार के जो यहाँ के पंडित हैं, उनसे जानते हैं माँ चीची माता के इतिहास के बारे में। जी पंडित जी बताइए। जय चीची देवी की। मैं पंडित बंसीलाल। ये चीची देवी एक कुल देवी के रूप में है, जहाँ पे महाजन बिलादरी, कुछ ब्राह्मण बिलादरी की मेल हर नवरात्रों की अष्टमी में लगती है। जैसे कि आज सभी भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो उसके साथ ही माँ सिद्धिदात्री की जय हो। तो ये जो चीची देवी हैं, ये एक बाल रूप के रूप में हैं। छोटी बच्ची थी 2-2.5 साल की। तो इसका जन्म होता है सुखपाल गांव में। तो वहाँ पे जब उनका जन्म होता है, उसी जन्म से ही उनकी माता की मृत्यु हो चुकी होती है। तो फिर उनके पिताजी जो लालन पोषण करते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि उनके पिताजी गाय बकरी लेके इधर चराने के लिए आ जाते हैं। तो पीछे पीछे वो उनकी बेटी भी आ जाती है, जहाँ पे चीची देवी में एक तालाब है पानी वाला। तो कुछ बच्चे उधर महाजन बिलादरी के, कुछ ब्राह्मण बिलादरी के बैठे होते हैं। तो उनको पूछती है कि मेरे पापा जी कहाँ हैं। तो ये नीचे जो नदी है विश्वामित्र नदी, बसंतर नदी से प्रसिद्ध हैं जी। तो यहाँ पे वो उनके पिताजी इधर नीचे थे। तो बच्ची उनको पूछती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उन बच्चों ने ऐसे मजाक में बोल दिया कि ये आपके पिताजी इधर तालाब में डूब गए हैं। तो बच्ची दौड़ती हुई आई और उस तालाब में छलांग लगा गई। और जैसे ही पिताजी आए, उन्होंने देखा कि कोई बच्चा है जिसकी छोटी उंगली दिखाई दे रही है ऊपर बाहर। तो वो उन्होंने निकाला जब, तो देखा कि उन्हीं की बेटी जो चीची देवी थी। तो उन्होंने निकाला बाहर। तो फिर बच्चों ने ऐसे उनको बोल दिया कि हमने उनसे मजाक किया था। तो बच्ची वो पानी में छलांग लगा गई। फिर उन्होंने बाहर निकाला और उन बच्चों को श्राप दिया कि आपको इस कुल देवी के रूप में मानना पड़ेगा। और आज ये जो महाजन बिलादरी और ब्राह्मण बिलादरी जो जिनकी कुल देवी है, जिनकी मेल लगती है, वो उनको श्राप लगा हुआ है। उनकी ये कुल देवी हैं, तो इनकी ये अष्टमी में मेल लगती है। तो फिर उसके बाद उनके पिताजी ने खुद बेटी के साथ सती हो गए थे, अग्निदाह ले लिया था। तो उन बच्चों को श्राप दिया और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है कि उनको ये कुल देवी के रूप में मानना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ माँ चीची देवी दरबार के ये पंडित, जिन्होंने माँ चीची देवी का जो पूरा इतिहास है वो बताया है। जय माता दी। हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं, हर नवरात्रों में भी आते हैं और जब भी मतलब कि हमें मन करता है तो यहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है। आते जाते भी हम यहाँ पर माथा टेकते हैं
और ख़ासकर नवरात्रों में जहाँ पर आप देख ही रहे हो कि बहुत सारी दुनिया जो आ रही है, और यहाँ आने का एक ही मकसद है, एक तो मन को शांति मिलती है, दूसरा जहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगते हो, सच्चे दिल से मन्नत मांगते हो, वो जहाँ पर हर सब की मन्नतें पूरी होती हैं। इसलिए माता का स्थान जो है वो प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जय माता दी। नवरात्रों में जहाँ माता को पूजने आते हैं, ये मान्यता है कि नवरात्रों में माता से मतलब जो मनोकामना मांगो पूरी होती है। इसलिए हर साल नवरात्रों में यहाँ रश होता है, पूजा की जाती है माता की। तो हर साल नवरात्रों में कभी ऐसे टाइम लगे तब भी आते हैं। नवरात्रों में तो आना ही आना, क्योंकि नवरात्रों में माता को ज़्यादा पूजा जाता है, तो नवरात्रों में आते ही आते हैं। क्या मानना है यहाँ पे, क्या हर मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मांगो वो मिलता है माता से। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 19-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 19-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਮਾਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, बहुत ही ज़्यादा। जय माता दी जी, जय माता। अभी हम बात कर रहे थे माँ चीची देवी के दरबार में आए श्रद्धालुओं से। उन्होंने बताया कि हम हर साल अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो पंडित जी ने माँ चीची देवी के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे माँ चीची देवी जहाँ आई और कैसे ये मंदिर माँ चीची देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसी ही रोचक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।